तो हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम हिंदी कक्षा 12 तक 2024 प्रसिद्ध कवि लेखक व उनकी रचनाएं 2024 जो हिंदी में आपके पूछी जाती हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के कवि लेखक और उनकी रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे। 10 अंक जो है आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया। ठीक है, मैं आपको विद ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको याद करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एग्जाम में जो रचनाएं से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि बताइए जो आंसू है वो किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हो आंसू जो है किसकी है, आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। तो ऐसे ही आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो 10 नंबर जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सेशन। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप लोग आराम से बैठकर लेटकर भी देख सकते हो। अगर चाहें तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का सबसे पहले आपको जन्म स्थान सन 1908 ही में जिला मुंगेर और बिहार में हुआ था। माता का नाम मनरूपा देवी था, पिता थे रवि सिंह और मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। इतनी छोटी सी बातें याद रखना इनके बारे में। और इनकी जो रचनाएं उर्वशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये चारों ऊपर की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इनको तैयार कर लेना। संस्कृत के 4 अध्याय भी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, रेती के फूल और रश्मिरथी और परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सभी रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आप लोग इन रचनाओं को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके हुबहू छपने वाली हैं। ठीक है, तभी जो है आपके 10 अंक क्लियर हो पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म स्थान था वो 1890 में काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। इनकी माता मुन्नी देवी थी, पिता थे देवी प्रसाद और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर सन 1937 में मृत्यु हुई थी। और आधुनिक कविता के सुमेरु छायावाद के जनक आपके कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी आपके आधुनिक कविता के सुमेरु और छायावाद के जनक कहे जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप लोग याद रखना, तितली, कंकाल, अज्ञातशत्रु, चित्रधारा, कामायनी, आंसू। कामायनी आपका क्या है, ये महाकाव्य है। क्या है आपका, महाकाव्य। आपसे पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का निम्न में महाकाव्य, तो कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना, लहर। तो जयशंकर प्रसाद जी की इतनी रचनाएं भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला, इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक अगर वीडियो आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, रामचंद्र शुक्ल जी की। तो इनका जन्म हुआ था सन 1884 यूपी बस्ती के अगोना गांव में हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। माता का नाम था विवासी और पिता थे चंद्रवली शुक्ल। मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 में। तो इनकी आपको रचना याद रखनी है, रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा। ठीक है, मेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जायसी, गंत्रावली, त्रिवेणी, काशी नागरणी, पिछाड़ी, भ्रमर गीत, सार या आनंद कदावनी। आनंद कदावनी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। और रस मीमांसा ये आप जरूर तैयार करना। ठीक है, त्रिवेणी और काशी नागरणी, प्रचारणी, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो इससे भी आप तैयार कर सकते हो जीवन परिचय आसानी से। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ये शुरुआत में लिखनी होती हैं, उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय देना होता है, यानी शिक्षा कहाँ से हुई, फिर उनकी मृत्यु लिख दी होती है, और उनकी रचनाएं तो हमने आपको बता दी। 10 अंक आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर आपने ये सब तैयार कर लिया तो। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म स्थान हुआ था 21 फरवरी 1899 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी माता का नाम पता नहीं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। और पिता थे पंडित राम सहाय। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 की। तो आप देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, अनामिका, परिमल, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा, नए नए पत्ते या खाली नए पत्ते आप तैयार कर सकते हो, या आराधना, या सरोज त्रिमूर्ति, अर्चना, गीतिका। ठीक है, ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। ठीक है, ऊपर हमने रामचंद्र शुक्ल जी की बताई। इसके बाद सभी मैंने लिए हैं, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र,
और इनका जन्म स्थान 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता पार्वती देवी, पिता बाबू गोपाल चंद्र और मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है? भारत दुर्दशा याद करना इम्पोर्टेंट है। अंधेर नगरी ये भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बड़ी रचना आई है। प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, कवि वचन सुधा याद रख लेना, और मुद्रा राक्षस ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही जानते हो कि एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत व आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके बाद बात करेंगे हम लोग धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जन्म स्थान है वह हुआ था 25 दिसंबर सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता जी का नाम था चंदा देवी और पिता थे चिरंजीव लाल वर्मा, और मृत्यु हुई थी इनकी 4 सितंबर 1997 ई में। क्या मृत्यु हुई थी? 4 सितंबर 1997 ई में। तो इनकी रचनाएं सूरज का सातवां घोड़ा मोस्टली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुनाहों का देवता ये भी बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंधा युग, ठेले पर हिमालय ये भी बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है, 1000 बार पूछा गया है। स्वर्ग और पृथ्वी चाहे आप इसे छोड़ सकते हो, ये ऊपर की चारों आपको याद होना चाहिए। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी धर्मवीर भारती की। ठीक है, तैयार कर लेना चाहिए। घड़ी आप इसको तैयार मत करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि धर्मवीर भारती है नहीं, लेकिन इनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं आपकी धर्मवीर भारती की। क्या? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी क्या क्या तैयार करना है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और कवि वचन सुधा और मुद्रा राक्षस, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसके बाद एक और आपका प्रसिद्ध नाम आ गया है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इनके बचपन का नाम था धनपत राय। ठीक है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था आपका? धनपत राय। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये होते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी, क्या है? आपके उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी। तो इनका जन्म स्थान याद रखना 31 जुलाई 1880 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता आनंदी देवी और पिता थे अजायब राय, और इनकी मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1936। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद जी। इनकी रचनाएं क्या है? गोदान, गबन, निर्मला, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, काफ़ी टाइम पूछी जाती है, पूस की रात और मंत्र। ये रचनाएं इनकी तैयार कर लेना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की। इसके बाद एक नाम और है, इनके बिना तो वही हिंदी अधूरी है। कौन है आपके? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अकरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम, ये चारों आप याद कर लेना। इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद रसकान की आप एक ही याद रखना, वो है आपकी प्रेम वाटिका। कौन? रसकान की। ठीक है, चलिए मुंशी जी को जरूर याद करना, मुंशी जी को मत भूल जाना भाई साहब। ठीक है, मुंशी जी जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, ये है आपके कवि सम्राट। इसका जो है इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद जी की रचनाएं अधिखिला फूल, प्रिय प्रवास, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रस कलश और बेदई वनवास, बेदई वनवास भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी रचना। इनको तैयार कर लेना। कौन कौन सी? अधिखिला फूल, प्रिय प्रवास और रस कलश और बेदई वनवास, जरूर तैयार करना। ठीक है, इसके बाद है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी है आपकी झांसी की रानी, और ये आपका बिखरे मोती, ये तैयार कर लेना आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, झांसी की रानी और बिखरे मोती। तैयार क्या करना आप लोग याद रखना। ठीक है, वीडियो को 4-5 बार देखोगे तब भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद सूर्यदास, सूर्य तुलसी कबीर, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, तो ये वाले प्रश्न इनके जरूर आते हैं। सूर्यदास जन्म स्थान सन 1478 में रुनकथा मथुरा आगरा में के सड़क के किनारे हुआ था। ठीक है, इसके बाद माता जमुना दास और पिता थे पंडित रामदास। इनकी मृत्यु हुई सन 1583 में, ये याद रखना क्योंकि जीवन परिचय संबंधित है सूर्यदास का, आपका जरूर आता है। इनकी जो रचनाएं सूर्य सागर, सूर्य सरावली, साहित्य लहरी, काशी नागरारी, पिछाड़ी सभा, तैयार कर लेना। 4 हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जरूर तैयार करिएगा क्योंकि जरूर आती हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, इसके बाद आप अयोध्या सिंह की याद रखना, प्रिय प्रभास और अधिकिला फूल और बेदई वनवास, ये जरूर आप लोग याद कर लेना। इसके बाद एक और आपका सुप्रसिद्ध नाम है मैथिली शरण गुप्त, ये तो हिंदी के आपके प्रथम राष्ट्र कवि हैं
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताइए कि मैथिली शरण गुप्त क्या है, तो प्रथम राष्ट्र कवि हैं, याद रखना। और इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त सन 1886 झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम था काशीबाई, पिता थे सेठ रामचंद्र कनकने और मृत्यु हुई थी आपकी 22 दिसंबर 1964 में। ठीक है, ये प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना है आपकी भारत भारती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साकेत भी तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, झंकार और मेघनाथ वध, ये सभी आपकी महत्वपूर्ण है आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद तुलसीदास जी, इनको जरूर तैयार करना, तुलसीदास जी। ठीक है, जन्म स्थान है 13 अगस्त सन 1532 राजापुर में हुआ था, राजापुर में। माता तुलसी, पिता आत्माराम दुबे, मृत्यु संवत 1680 सन 1623 ई में। तो इनकी रचनाएं क्या है? विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बरबे रामायण और कवितावली। बरबे रामायण आप जरूर याद रखना क्योंकि ये काफ़ी टाइम पूछी जाती है, और विनय पत्रिका भी आप लोग तैयार करना। ठीक है, तो बरबे रामायण और विनय पत्रिका आप अपने ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास जी की रचनाएं महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए इसके बाद मैथिली शरण गुप्त आप याद रखना, साकेत है और पंचवटी, झंकार और मेघनाथ वध। ठीक है, इसके बाद हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बिना ही आपकी हिंदी अधूरी है। जन्म स्थान 19 अगस्त 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता ज्योतिकली देवी, पिता अनमोल द्विवेदी थे, मृत्यु हुई थी 1979 में। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, आपको तैयार होनी चाहिए। इनकी जो रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या? आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा। अशोक के फूल, लाल कनेर, मेरा बचपन और चारुचंद्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनको तैयार कर लेना, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आप कबीरदास जो है 1398 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हो गई थी 1518 में। इनकी रचना 3 है, साकी शब्द रमेनी, साकी शब्द रमेनी याद रखना। इसके बाद आपके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 15 मई 1864 दौलतपुर रायबरेली में। माता का नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। पिता रामसाय दुबे, मृत्यु हुई थी 21 दिसंबर 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो रचनाएं मेघदूत, सरस्वती, कुमार संभव, मंजूषा या गंगा लहरी, तो आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आपका 15 मिनट का है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का याद रखोगे, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, ये याद रखना। ठीक है, आप एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए और देखते हैं, अभी आपकी महादेवी वर्मा रह गई हैं शायद। ठीक है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखो महादेवी वर्मा है नीरजा। ठीक है, इनका जन्म स्थान याद रखना 1907 ही फरुखाबाद में हुआ था। माता हेमरानी थी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे, मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 में मृत्यु हुई थी। तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये कही जाती पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है आपको महादेवी वर्मा को। इनकी रचनाएं नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, सांदगी, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, न्यार। ठीक है, नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और सांदगीत और अतीत के चलचित्र, ये आप जरूर याद रखना इनकी रचना है। इसके बाद है आपकी क्या? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, इनको भी याद रखना, इन्हें कहा जाता है आपका प्रकृति का शुभ कुमार कहा जाता है आपको सुमित्रानंदन पंत जी को। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ई में हुआ था, अल्मोड़ा के निकट कोसानी गांव में हुआ था। माता सरस्वती देवी थी और पिता थे गंगादत्त पंत और मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर सन 1977। इन्हें कहा जाता है प्रकृति का शुभ कुमार, शिव कुमार। ठीक है, कौन किसको? सुमित्रानंद पंत जी को। इनका याद रखना, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, उकान, स्वर्णधूलि, पल्लव, गुंजन और लकायतन, इनकी रचना जो है याद रखना। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगान, स्वर्णधूलि, पल्लव, गुंजन, लोकायतन। ठीक है, इनकी रचनाएं आप लोग तैयार कर लेना, सब रचनाएं तैयार करना। ठीक है, ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनकी तैयार कर लेना। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद आपके रामचंद्र शुक्ल जी, इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, इन सबको मैंने बता दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आप तैयार करना। ठीक है, और धर्मवीर भारती को भूल मत जाना क्योंकि इनकी रचनाएं क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंतायुग, ठेले पर हिमालय। ठीक है, और स्वर्ग और पृथ्वी, इनको मत भूल जाना। मुंशी प्रेमचंद जी को मत भूलना। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। गोदान, गबन, निर्मला, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, पूस की रात और मंत्र, इन्हें भूल मत जाना गलती से भी। मलिक मोहम्मद जासी, पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम, इनको आप याद कर लेना। रसखान है आपके प्रेम वाटिका, इनको भी मत भूलना। ठीक है, अयोध्या
उपाध्याय, हरिवंश, कवि सम्राट कहा जाता है इन्हें। अधिकलापुर, प्रिय प्रभास याद करना, रसकलश और बेदई वनवास महत्वपूर्ण है, इन्हें तैयार कर लेना। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, मुकुल चित्रधारा और बिखरे मोती, सूर्यदास, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य, नागरी, पिछाड़ी सभा। ठीक है, ये आप तैयार कर लेना और इनका जन्म भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप मैथिली शरण गुप्त को मत भूल जाना। ठीक है, तैयार कर लेना। भारत भारती, साकेत, जयद्रथवत, वसुंधरा, पंचवटी, झंकार, मेघनाथवत, ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। तुलसी कुमार को मत भूलना। ठीक है, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी को कभी मत भूल जाना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, लाल कनेर, मेरा बचपन, चारुचंद्र लेख, कबीर, साके शब्द रमेनी, महावीर प्रसादी, इनको भी मत भूलना। ठीक है, महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी को मत भूलना, ये इनकी रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।